Krishna
Hare
कलियुगाधार हरे कृष्ण महामंत्र की इते लीला प्रवेशरे चरणावे दिस की माइंडले सरे चरणावे भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की आगे समस्त भक्तों का हृदय की गहराई से हार्दिक स्वागत है जो आप सब अपने कीमती समय में से कुछ क्षण निकाल के हरि कथा को श्रवण करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए। भगवत कथा में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरव से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे। हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रये। कृष्णा त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्तम् अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसा। प्राणाप्रयाणसमये कफवातपित्ते कण्ठावरोधनविदो स्मरणं कुतस्त्वम्। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय तद्धाम वृन्दावनम् रम्याकाशिदुपासनं व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममानं प्रेमं पुमर्तो माम्। श्रीचैतन्यमहाप्रभु मतमिदं तत्राधरो नापरम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम महापुराण की परम सौभाग्य है कि भागवतम महापुराण के अद्भुत रस का अमृत हम यहाँ पर पाठ करने के लिए एकत्रित हुए हैं। श्रीमद् भागवतम के 7वें अध्याय के 7वें स्कंद के पहले श्लोक में भागवत कथा को श्रवण करने से क्या लाभ मिलता है वो बताया गया है। लिखा है यस्यान्वय श्रूयमाणः, जो सुनता है, जिसको इस कथा को श्रवण करने की इच्छा होती है, कौन सी? कृष्ण परम पुरुष है कि कृष्ण जो कि परम पुरुष है, जो उनके विषय में श्रवण करने की इच्छा करता है, उसके साथ चमत्कार होने लगते हैं। जीवन में क्या चमत्कार होते हैं? भक्ति उत्पद्यते पुंसां, उनके जीवन में भगवान की भक्ति उत्पन्न होने लगती है, भगवान की भक्ति जागृत होने लगती है, और साथ में भय शोक आदि वर्जित, और जीवन के जितने भी भय हैं, शोक है, दुख है, वो सब समाप्त हो जाते हैं। कितना सुंदर भगवान की कथा को श्रवण करने का लाभ है कि
फिर हृदय में कृष्ण के लिए प्रेम, कृष्ण के लिए आकर्षण, कृष्ण के लिए भक्ति उत्पन्न होने वाली है और भौतिक पूरी आसक्ति समाप्त होकर भय और शोक को खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको कभी नहीं लगता कि हम तो कितने टाइम से कथा सुनते हैं, ना तो भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, ना भौतिक आसक्ति खत्म होती है, भय सदैव रहता है, मोह सदैव रहता है, सदैव शोक में डूबे रहते हैं। ऐसा क्यों है कि छोटी छोटी बातों पर हम परेशान हो जाते हैं, दुखी? हम तो वही भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं ना, जिसके लिए कहा कि यस्या वै श्रूयमाणा, जो उसको सुनता है उसके साथ ऐसा होता है। क्यों नहीं होते हमारे साथ ये चमत्कार? तो ऐसा बताते हैं आचार्यगण कि हम कथा में ना अपना शरीर लेकर आते हैं, जैसे हम सब अपना शरीर कैसे लेकर आते हैं ना कथा में, और अपने मन को उस कथा के साथ कनेक्ट नहीं करते हैं। और जब मन कथा में कनेक्ट नहीं होता है तो ऐसे है जैसे आप लोग अपने घर में एक एकदम नया वाला रेफ्रिजरेटर लेकर आओ, है ना, फ्रिज लेकर आओगे और उसको रखोगे और अपने घर में जो भी आपके जो भी चीजें हैं, सब्जी, राइस और दूध, दही जो आपने बनाए हैं वो सब आप फ्रिज में रख दो। लेकिन उसके साथ अंदर जो उसका जो स्विच है वो आप पावर प्लग से कनेक्ट नहीं करो तो फिर क्या होगा? वो सारी चीजें खराब हो जाएंगी, क्योंकि कनेक्शन नहीं है ना। तो हृदय के अंदर भी जो गंदगी है वो साफ तब होगी जब मन जो है, हृदय जो है वो कथा के साथ कनेक्ट होगा। हम क्या सोचते हैं? हम कथा में हमेशा कुछ नया ढूंढने का प्रयास करते हैं, हम कुछ चटपटा ढूंढने का प्रयास करते हैं, कुछ अलग से होना चाहिए, कुछ अलग से इंटरेस्टिंग मिलना चाहिए। लेकिन ये कथा भगवान की, जो भगवान के शब्द हैं जो शास्त्र में लिखे हुए हैं, वो शब्द ब्रह्म है, उन शब्दों के अंदर पावर है, उसी को सुनना है। गीता के शब्द कभी नहीं बदलेंगे, भागवतम के शब्द कभी नहीं बदलेंगे, लेकिन हमारा आकर्षण उन शब्दों की ओर कभी होता ही नहीं है। हम तो बस स्टोरी के अंदर ही घूम रहे होते हैं और स्टोरी भी स्टोरी समझ के सुन रहे होते हैं। यदि हम कृष्ण लीला समझ के सुने तो हो सकता है उससे भी हमारे हृदय में एटलीस्ट कृष्ण के प्रति आकर्षण। हमको पता है ये स्टोरी तो हमें पता है। कभी कभी कथा के विषय में जैसे ही टॉपिक अनाउंस होता है तो हमको क्या लगता है, ये कथा तो हमें पता है, ये स्टोरी हमें पता है, ये नहीं पता कि ये मेरी कृष्ण की लीला है। और जब मैं इसको श्रवण करूंगा तो कृष्ण के प्रति मेरे लिए प्रेम हृदय में उत्पन्न होने वाला है। कृष्ण आकर्षित होंगे मेरी ओर कि मैं उनकी कथा सुन रही हूँ और मेरा हृदय होगा आकर्षित कृष्ण की ओर और भौतिक आसक्ति समाप्त हो जाएगी। इस भाव के साथ हमको कृष्ण की कथा सुननी चाहिए। और ऐसा कहा गया, श्रवण करो प्रयत्न के साथ। अब श्रवण करने में क्या प्रयत्न है ना? श्रवण तो प्रयत्न करने का कार्य नहीं है। बाकी जो भी कार्य हम भक्ति में करते हैं, जैसे आरती करेंगे, ड्रेसिंग करेंगे, भोग अर्पण करेंगे, उसमें कुछ प्रयत्न है। श्रवण में क्या प्रयत्न है? श्रवण तो कोई छोटा बच्चा हो जिसके अंदर कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है, वो बैठ जाएगा तो सुन लेगा ना, वही तो सुनना ही तो है। लेकिन प्रयत्न के साथ मतलब बार बार उसको अपने मन में ये देखना है कि ये पॉइंट मुझे कहाँ पर टच कर रहा है, इस चीज को मुझे कहाँ अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना है। ये जो कथा है वहाँ मैं कहाँ फिट हो रही। तो जैसे हम अभी कथा कौन सी पढ़ रहे हैं, कौन सी कथा चल रही है यहाँ पर? गोवर्धन लीला चल रही है ना। पिछले जो सत्र था उसमें हमने पढ़ा था कि इंद्र जो है उनका यज्ञ नहीं किया था बल्कि गोवर्धन का यज्ञ किया था और गोवर्धन साक्षात प्रकट हो गए थे और सारी वस्तुओं को स्वीकार कर रहे थे। और इस तरह से सारे जितने भी ब्रजवासी हैं उन्होंने गोवर्धन की पूजा की, परिक्रमा की और उसके बाद बहुत ही आनंद के साथ वो पुनः अपने अपने घर में ब्रज में चले गए। लेकिन अब क्या हुआ कि जिस दिन गोवर्धन
पूजा का दिन होता है जिस दिन इतने सारे पकवान बन के आते हैं इंद्र जी के लिए, वो सेलिब्रेशन तो हुआ ही नहीं। तो इंद्र ने अपने कुछ गुप्तचरों को भेजा, बोला तुम जाके देखो तो सही कि इस दफा क्यों उन्होंने हमारी पूजा नहीं की। अभी इतने सालों से वो पूजा कर रहे थे, उस समय इंद्र ने कभी नोटिस नहीं किया था। उस समय इंद्र ने कोई नोटिस नहीं किया था, ऐसा नहीं था कि वो आए होंगे, उनका सेवा स्वीकार किया होगा। अपने ही अहंकार में मत में, भाई मैं तो योग्य हूँ ना, तो अगर मेरी पूजा कर रहे हैं तो क्या फर्क है, मैं योग्य हूँ तो मेरी पूजा होनी चाहिए, तो सब कर रहे हैं तो ठीक है। लेकिन एक बार यदि नहीं की तो फिर उसको ऐसे पिंच होने लगा। तो ऐसा ही होता है ना हमारे साथ भी, जहाँ हमें सम्मान मिलता है, जहाँ हमें आदर, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा मिलती है, तो हमको एकदम वो नॉर्मल सा लगता है, क्योंकि हम हैं ना, हम तो है इस योग्य, तो जाहिर सी बात है सब सम्मान करेंगे और उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। लेकिन कभी किसी ने हार नहीं पहनाया, कभी किसी ने अच्छा आसन नहीं दिया, या किसी ने सम्मान नहीं किया, तो फिर हमको ठेस पहुंचने लगती है कि क्यों, मैं इतना सम्मानित व्यक्ति हूँ और मुझे इससे ही पीछे बिठा दिया था, मेरा तो कोई सम्मान ही नहीं किया, मुझे तो कोई आदर ही नहीं दिया। तो वास्तव में बड़ा कौन होता है? वास्तव में जो बड़ा होता है ना, उसको सम्मान की कोई इच्छा होती नहीं है, बल्कि वो क्या करता है, अमानी ना मान देना। अपने लिए सम्मान की जो इच्छा करता है वो तो तुच्छ व्यक्ति है, वो तो हीन सा व्यक्ति है जो सम्मान के पीछे भाग रहा है। और मुझे सम्मान नहीं मिला तो बस अभी मेरा टेम्पर लूज हो जाएगा, बस अभी मैं पता नहीं क्या कहने वाला है वो देख रहा है। हालांकि अगर देखा जाए तो इंद्र कौन है? देवता नहीं है, बल्कि देवताओं का भी राजा है। और पूजा किसने नहीं की है? ग्वालवाल है। उसके नजर में तो साधारण ग्वालवाल ही है ना, मनुष्य ही है। तो कहाँ वो देवताओं का राजा और कहाँ पर ये ग्वालवाल, गोप ग्वाल जो है, उन्होंने पूजा नहीं की है। और उसके कारण वो इतना ज्यादा भड़क रहा है, इतना ज्यादा अपना टेम्पर लूज करके क्रोध कर रहा है। वो तो ऐसे ही समझो ना जैसे कि कोई बहुत बड़ा शेर हो, और शेर को अगर किसी मक्खी जो है छोटी सी, वो उसकी पीठ पर बैठ कर थोड़ा सा उसने खुजाया, और वो शेर जो है वो क्रोध करके उस मक्खी के पीछे भागने लगता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुमने मेरे ऊपर आक्रमण किया है। तो ये अगर देखा जाए तो बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन इस समय इंद्र क्योंकि नशे में चूर था, उसने कोई साधारण नशा नहीं किया था। ऐसा नहीं कि कोई वाइन पी थी उसने, कोई शराब पी थी, नहीं, एक अलग सा नशा है वो। जैसे हम लोग को कैसे बताते हैं, 4 नियम का पालन करो और क्या नहीं करना है, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन। तो हम बोलते हाँ, हम तो किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करते, हमको क्या लगता है वाइन, विस्की, ये सब ही हमको नशा लगते हैं। लेकिन एक अलग प्रकार का नशा होता है, वो दंभ का नशा होता है, वो अहंकार का नशा होता है। कि वो अहंकार का नशा कैसे होता है, उसमें जीव को लगता है बस मैं ही सम्मान के योग्य हूँ, मैं ही सम्मान और आदर के योग्य हूँ, मैं ही पूजा प्रतिष्ठा के योग्य हूँ। वो कैसे है, जैसे उनको लगता है कि पूरा संसार बस उसका काम ही यही है कि मेरा सम्मान करे, बस मेरी पूजा करे, और जो नहीं करता है वो दंड का अधिकारी है। उनको ऐसा, जैसे ये सम्मान का नशा कैसा, उसमें कैसे हम चूर हो जाते हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, एकदम छोटे बच्चे, वो क्या करते हैं, वो गोल गोल घूमते हैं, आपस में खुद ही गोल घूमते और फिर स्टॉप हो जाते हैं। और जब स्टॉप होते हैं तो उनको लगता है पूरी प्रकृति जो है वो उनके इर्द गिर्द घूम रही है, और उनको लग रहा होता है कि ये सब मेरे इर्द गिर्द घूम रहे हैं। और जिनको ये समझ में नहीं आ रहा वो तो बिल्कुल एकदम बेवकूफ है। असल में तो ये सब कुछ मेरे लिए हो रहा है, जो कुछ भी है वो मेरे लिए हो रहा है, सम्मान मेरा होना चाहिए, मान मेरा होना चाहिए। और इसलिए
उन्होंने इंद्र इतना ज्यादा क्रोधित हो गया कि वो अपने कुछ गुप्तचरों को भेजता है वृंदावन में कि भाई क्यों नहीं आया मेरे लिए भोजन। अगर देखा जाए तो ये भौतिक जगत का यज्ञ कर रहे थे ना इंद्र का, तो उसके लिए घी, उसके लिए या पूरी पकवान जो बना रहे थे, वो अगर नहीं भी भेजे तो क्या इंद्र के पास कोई कमी थी क्या? वो इंद्र जो स्वर्ग में रहता है, जहां पर के कल्प वृक्ष है, खाली वृक्ष के नीचे खड़े हो जाओ और आप इच्छा करो वो सब प्रकट हो जाएगा। उस कल्प वृक्ष, उस अमरावती का जो राजा है, उसे भला क्या कमी हो सकती है? क्या ऐसा नहीं, ऐसा संसार में कुछ ऐसी चीज हो सकती है जो स्वर्ग के राजा के पास नहीं हो? फिर भी उसको इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया। उसको क्रोध इस बात का भी शायद नहीं आया होगा कि इन्होंने मेरी पूजा क्यों नहीं की। वास्तव में क्रोध इसलिए आया, क्या हुआ था कि उसने जब अपने गुप्तचर को भेजा तो घर घर में जितने भी वृंदावन के घर घर थे, वहां पर सब लोग आनंद और खुशियां मना रहे थे। और घर घर में एक चर्चा हो रही थी। और चर्चा क्या हो रही थी? अरे कितनी अच्छी पूजा हुई ना कल कितना आनंद आया, गिरिराज कितने सुंदर लग रहे थे। जब गिरिराज ने अपने दर्शन दिए, उनके नेत्र कितने सुंदर थे, उन्होंने कितनी सुंदर मालाएं पहनी हुई थी। अरे सखी, मुझे तो वो तो कृष्ण के जैसे लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कृष्ण ही अपने विशाल स्वरूप में होकर आ। हाँ, वो कृष्ण ही तो होंगे। ऐसे सब लोग आपस में बात कर रहे थे कि देखो कृष्ण की तरह हंस रहे थे, कृष्ण के जैसे नेत्र थे और कृष्ण के ही जैसा मोर पंख भी लगाया हुआ था। तो और दूसरी सबसे अच्छी बात मुझे पता है क्या लगी? वो ये अच्छी बात लगी कि हमने जो भोग बनाया था वो कितना प्रेम से खा रहे थे और प्रेम से स्वीकार कर रहे थे, कितनी प्रशंसा कर रहे थे। और ऐसा देवता तो हमने ना कभी सुना और ना कभी देखा। इतना सुंदर, इतना प्यारा, बहुत अच्छा होगा सखी जो कृष्ण ने इस नए देवता से अवगत कराया। वो इंद्र तो कभी आता ही नहीं था, कभी दर्शन भी नहीं देता था, कभी हमारा भोग स्वीकार नहीं करता, कभी हमें अप्रिशिएट नहीं करता था। तो ये कितना अच्छा है कि इतना सुंदर देवता स्वयं आया हमारे पास, हमें दर्शन भी दिए। और ये हर घर घर में यही बातें हो रही थी और यही बात हो रही, कृष्ण ने इतना अच्छा किया, कृष्ण ने हमें बहुत अच्छा। वो इंद्र जो है उसके बारे में बोलते थे, इंद्र की पूजा तो हम खाम में करते थे इतने सालों तक। हमने अपने बहुत सारे साल जो है वो वेस्ट कर दिए इंद्र की पूजा में। और हर साल जो पूजा होती है, इस दफा तो हमें उससे लाख गुना ज्यादा आनंद आया, बहुत आनंद आया, क्योंकि कृष्ण भी थे हमारे साथ और कृष्ण ने ही सिखाया। देखो हमने बताया था ना, कृष्ण दिखा रहे थे कि ऐसे पूजा करो, कृष्ण से खिला रहे थे, कृष्ण परिक्रमा कर रहे थे। अब ब्रज क्या है, ब्रज के सारे लोग जो है वो कृष्ण को सेंटर में रख के खुद घूमते हैं। वो कृष्ण ही उनके हर एक कार्य में सेंटर है। तो उनको इतना इस कार्य में जिससे आप प्यार करते हो, यदि आपके साथ किसी कार्य में साथ में होते हैं तो उस कार्य में कितना आनंद आता है। तो कृष्ण की खुशी में, क्योंकि कृष्ण ने कहा था कि इसमें मेरी खुशी है, मैं चाहता हूँ ऐसा हो, तो कृष्ण को खुश देखकर सारे ब्रजवासी खुश हो रहे थे। और ऐसे बार बार जो है वो कृष्ण की प्रशंसा कर रहे थे और सब लोग स्तुति कर रहे थे। और इस तरह से जैसे ही इंद्र जो है उसने ये सब बातें सुनी और उसके सारे गुप्तचरों ने जाके बताया कि वृंदावन में तो ये बातें हो रही हैं। वृंदावन वासियों ने एक बालक के कहने पर, एक बालक है और वो सांवला सा बालक है, और उन्होंने उनको बोला कि आप इंद्र की पूजा मत करो, आप एक रॉक की पूजा करो, चट्टान की पूजा करो, एक पहाड़ की पूजा करो। और उसने आपकी पूजा छोड़ दी उन सबने। केवल एक बालक के कहने पर
देवराज इंद्र की पूजा छोड़कर वो एक रॉक की पूजा करने लगे, क्योंकि वो कौन है, वो रॉक कौन है, वो वास्तव में जो गिरिराज है वही वास्तव में रॉक स्टार है, रॉक स्टार है। तो ये असल में गिरिराज साक्षात कृष्ण है। तो इस तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है कि सारे जो लोग हैं वो कृष्ण को ही अपना स्वामी मानते थे, कृष्ण की ही बात मानते थे, कृष्ण का ही समान। और कृष्ण के कहने पर उन्होंने क्या कर दिया, इंद्र की पूजा करना छोड़ दी। तो इंद्र को सबसे ज्यादा बात जो खटक रही थी वो ये थी कि वो कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। वो एक मुझे छोड़कर, मैं तो देखो देवताओं का भी राजा हूँ, मेरी भक्ति छोड़कर वो एक बालक के कहने में आकर किसी और की भक्ति कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं वो बाद में, लेकिन कहा उनको सलाह देने वाला कौन है, उनका नेता कौन है, एक छोटा सा बालक। तो इस तरह से वो इंद्र जो है वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया था। और यहाँ पे बता रहे हैं श्री सुखदेव गोस्वामी बहुत ही सुंदर रीति से इस इसका आरंभ कर रहे हैं कि इंद्र जो है वो बहुत ज्यादा क्रोधित हुआ और कैसे अपने कोप को प्रदर्शन करता है। क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि भगवान ने सारे जितने भी विभाग हैं, जितने भी हम सब जीवों की जितनी भी इच्छाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए जो जो वस्तुएं हैं उनके लिए किसी न किसी देवता को नियोजित किया है। तो इंद्र के पास कौन सा डिपार्टमेंट है, वर्षा का डिपार्टमेंट है। इंद्र जल विभाग के मिनिस्टर हैं, वो सरकार के आदमी हैं। और कृष्ण जो है वो तो यहाँ पर बताया जा रहा है एकदम साधारण से है, यहाँ पर छोटे से ग्वाल बाल हैं। तो श्री सुखदेव गोस्वामी अभी इस अध्याय का प्रारंभ करते हैं। वो कहते हैं इंद्रस्तदात्मनः पूजां विज्ञाय विहितां नृप गोपेभ्यः कृष्णनाथेभ्यो नंदादिभ्यश्च कोपः। इंद्रस्तदात्मना, इंद्र जो है वो अपनी पूजा, तदात्मना, उसकी जब पूजा नहीं हुई, विज्ञाय विहिता नृप, उसने जब देखा, वो राजा था और उसने देखा मेरी पूजा तो मारी गई, और नृप विज्ञाय मतलब अब मेरी पूजा नहीं हुई, बल्कि गोपेभ्य कृष्णनाथेभ्य, ये गोप जिनके कृष्ण ही एकमात्र नाथ है, ऐसे गोप, और नंदाद्यभ्यश्च गोपः, और इसलिए वो उन सब गोपों और नंद के प्रति बहुत ज्यादा क्रोधित हुए कि तुम लोगों की ये वजह कि तुम लोगों ने मेरी पूजा नहीं की और उसकी बदले में तुमने एक पहाड़ की पूजा की। तो एक तो वो सोच रहे हैं कि ये कौन है, कृष्ण कौन है, कृष्ण एक साधारण व्यक्ति है, उनको लग रहा है कि एक तो मनुष्य है, और उसमें भी कौन है, गोपेभ्य, गोप, उसको लग रहा है कि गोप ग्वाल जो है वो तो ज्यादा ज्ञानी नहीं होते हैं, उनको तो कोई ज्ञान होता नहीं है, शास्त्र वास्त्र अध्ययन करे नहीं है, गाय चराने वाले चरवाए हैं, और उनकी पूजा, कृष्ण ने हमारी पूजा छुड़वा दी। ऐसे कृष्ण जो बिल्कुल उसको कुछ ज्ञान नहीं है और उसने मेरी पूजा छुड़वा कर उसने एक चट्टान की पूजा करने के लिए बोला, और ये सारे ग्वाल बाल बिल्कुल है ना, उनके पास इतनी भी अक्ल नहीं है कि उन्होंने कृष्ण की बात मान ली। इन्होंने इतना भी इनको नहीं समझ में आया कि हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, और आज उन्होंने जो इतनी बड़ी गलती की है, इसलिए उनको हमें अवश्य दंड देना चाहिए। गलती क्या है, गलती ये है कि उन्होंने कृष्ण की बात मानी। अब यहाँ पर कृष्ण ये लीला क्यों करना चाहते हैं, इसके दो कारण हैं। एक तो कृष्ण ये देख रहे हैं कि ये जो मेरा भक्त इंद्र है, इंद्र से कृष्ण प्यार भी बहुत करते हैं, इसीलिए तो कहा गया इंद्रारिव्याकुलं लोकम ऋण्यन्ते युगे युगे। तो इंद्र जब है ना परेशान होता है, दुखी होता है, भगवान के पास सहायता के लिए जाता है, तो भगवान आते हैं उसकी सुरक्षा करने के लिए। तो अब वो देख रहे हैं
कि इंद्र का जो ये नशा है, अहंकार का नशा, वो मुझे उतारना है। और दूसरी एक बात भगवान श्री कृष्ण सोच रहे हैं कि देखो, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं वो जैसा कार्य करते हैं, जो साधारण व्यक्ति होते हैं वो सब उनका अनुकरण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 3 अध्याय में बताते हैं, यद्यद्याचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जना स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। कि यद्यद् आचरति श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं वो दूसरों के लिए रोल मॉडल होते हैं, और जो साधारण लोग होते हैं वो सब उनका अनुसरण करते हैं। इसलिए हमको हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हम किसी न किसी के लिए जरूर रोल मॉडल है। और अगर कोई हमें फॉलो कर रहा है और हम गलत कर रहे हैं तो वो अवश्य गलत करेगा, और उसका पूरा का पूरा जो कारण है ना वो हम रहेंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, क्योंकि तुम श्रेष्ठ हो तो तुमको तो युद्ध करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, जितने भी यहाँ पर योद्धा खड़े वो सब युद्ध करना छोड़ देंगे और बोलेंगे जब अर्जुन जैसा योद्धा युद्ध नहीं कर रहा है तो फिर हम भी नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें भगवान ये बता रहे हैं कि हमको हमेशा कोई भी कार्य करते वक्त ये सोचना चाहिए कि लोग मुझे फॉलो करेंगे और वो गलत हो जाएंगे अगर मैं गलत करूंगा तो इस तरह से। अब क्योंकि ब्रजवासी तो भगवान के कितने निकटतम पार्षद हैं, भगवान के अपने घर की बात है ना, अपने घर के लोग हैं जो भगवान से इतने निकट हैं, इतना प्यार करते हैं। और वो ब्रजवासी अगर किसी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, है ना, अगर किसी वो देवता की पूजा कर रहे हैं तो फिर साधारण लोग क्या बोलेंगे, अरे ब्रजवासी भी तो इंद्र की पूजा करते थे, फिर आप ऐसे कैसे कहते हो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। और ये यज्ञ देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्वितः ते भी मामेव कौन्तेय यजन् अविधि पूर्वकम्। ये सारी बातें मुझे आगे चल के बतानी है, तो लोग तो यही कहेंगे कि भाई ब्रजवासी तो इंद्र की पूजा कर रहे थे, तो मुझे पहले तो ये इंद्र पूजा बंद करवानी पड़ेगी। तो भगवान ने तो ये इंद्र पूजा बंद करवाई, और यहाँ पर ये कह रहे हैं, इंद्र कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब इंद्र को पता चला कि उसका यज्ञ संपन्न नहीं हुआ, वह नंद महाराज तथा अन्य गोपजनों पर क्रुद्ध हो गया, वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया और सबको, और क्योंकि वे सब कृष्ण को अपना स्वामी मानते थे। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर तात्पर्य में कहते हैं कि प्रारंभ में ही इंद्र की मूर्खता तथा उसके क्रोध की बेहुदगी प्रकट की जा रही है। यहाँ पर क्या कि वो इतना बड़ा देवता होकर साधारण व्यक्तियों पर क्रोध, साधारण जो गोप ग्वाल हैं उन पे क्रोधित हो रहा है। इंद्र समेत कृष्ण जो है वो वैसे ही सबके स्वामी है। कृष्ण अगर जो नंद बाबा हैं या गोप ग्वाल हैं, कृष्ण को अपना स्वामी मानते हैं तो वो कौन सा गलत कार्य कर रहे हैं। इंद्र भूल गया कि ये कृष्ण जो है वो उसकी प्रार्थना से ही तो आए हैं। पहले तो कृष्ण के पास प्रार्थना करने के लिए कौन गया था, जब कंस का आक्रमण बहुत ज्यादा बढ़ गया था, संसार में बहुत ज्यादा अधर्म बढ़ गया था, तो फिर क्या हुआ था, जो पृथ्वी है वो गौ का रूप धारण करके गई थी ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी सारे देवी देवताओं को लेकर गए थे ना भगवान के पास। तो ये भगवान ने कहा था कि मैं खुद आने वाला हूँ द्वापर युग में, और तुम लोग जाओ वहां पर ग्वाल बाल के रूप में जन्म दो। ये सब इंद्र ने देखा था। इंद्र को पता था कि कृष्ण हम सबका, जितने भी जगत में जीव हैं उनका स्वामी है, लेकिन वो भूल गया था। इंद्र भूल गया था कि कृष्ण भगवान है, और इसी के लिए उसको अहंकार हो गया था। हमारे अंदर भी यदि कोई अपराध आता है, यदि कोई हमारे अंदर कोई दुर्भावना आती है, कोई भी हम अगर कुछ गलत करते हैं ना, उसका कारण यही है
कि हम भूल जाते हैं कि कृष्ण भगवान है और वो मुझे देख रहा है, वो मेरे साथ है। वो कृष्ण को भूल जाना मतलब हम संपूर्ण रूप से विनाश करने लगते हैं अपना। लेकिन कृष्ण इतने हम सबके लिए सुहृद हैं, हमसे इतना प्यार करते हैं कि हम उसे भूल भी जाते हैं ना। कृष्ण कभी भी खुद को बोलने देते ही नहीं। लेकिन क्या होता है जब हम श्रवण करना छोड़ देते हैं कृष्ण के विषय में, जब हम श्रवण करना छोड़ देते हैं तो हमारी भक्ति जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाती है। आप देखो हमारे जीवन में जब हम सुनते हैं ना भगवान के विषय में, तो खुद ब खुद भगवान का नाम लेने का भी मन करता है, मंगला आरती पे उठने का भी मन करता है, सेवा करने का भी मन करता है। लेकिन जब हम सुनते नहीं है ना तो फिर हमारी भक्ति बहुत कमजोर होने लगती है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने ये नियम बना है, डेली मॉर्निंग में आपको भागवत सुनना है। ये नियम है कि डेली आपको भागवत, यहाँ तक आज श्रील प्रभुपाद जी ने जो डीटी वर्शिप करते हैं, जो भगवान की साक्षात सेवा करते हैं, उनको भी टाइम निकालना है भगवान की सेवा, भगवान की कथा श्रवण करने के लिए। और जब हम भगवान की सेवा नहीं सुनते हैं ना, तो सारी जब हम भगवान के विषय में श्रवण नहीं करते हैं तो बाकी जितनी भी सेवा हम करते हैं भगवान की, वो हमारे लिए बोझ बनने लगती है। हमको लगता है इतना सारा बोझ हमारे लिए श्रील प्रभुपाद ने हमें बहुत बहुत कठिन दे दिया। ये 16 माला जप करनी पड़ेगी, हर चीज भगवान को भोग लगाओ, ये करो, हर चीज बोझ लगने लगती है भक्ति की जब हम श्रवण करना छोड़ देते हैं। इसलिए हमेशा भी देखो, इंद्र ने इतने समय से भगवान के विषय में कोई श्रवण नहीं किया ना। पहले आई थी पृथ्वी, फिर गए थे सब, तब तो एक बात थी कि उसको याद था। लेकिन इतने दिनों से कोई डिवोटी एसोसिएशन नहीं किया, भक्तों का संग नहीं किया, केवल इंद्रिय तृप्ति में लगा रहा। इसके कारण भगवान को भूल गया। वही हमारे साथ होता है, हम भी भक्तों का संग नहीं करते, भगवान के विषय में श्रवण नहीं करते और हम अपने आप को ही सब कुछ समझने लगते हैं। तभी हमारा विनाश होता है, तभी हम भगवान को भूलने लगते हैं। तो आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, गणं सावर्तकं नाम मेघानां शान्तकारिणं इंद्र प्रचोदयन् क्रुद्धो वाक्यं चाहेषमाद्युत। गणं सावर्तकं, इंद्र ने फौरन से बोला कि ये ब्रजवासी ये मेरी पूजा छोड़कर उस चट्टान की पूजा करने लगे हैं। अब बुलाओ सारे सावर्तक मेघों को जो प्रलय के समय बुलाए जाते हैं। तो उसी समय सावर्तक मेघ को बुलाएगा। वो मेघ वो कौन से हैं? जब प्रलय करनी होती है ना, प्रलय के टाइम पर, अभी देखो हम बारिश देखते हैं तो छोटी छोटी बूंदे होती है ना, प्रलय के टाइम पर हाथी जितनी बूंदे होती हैं, बहुत बड़ा बड़ा पानी बरसने लगता है और फिर सारा जलमय होता है। और जैसे ही सावर्तक मेघ को बुलाया गया, वो सोचने लगा अभी तो टाइम नहीं आया प्रलय का, हमें क्यों बुलाया इंद्र ने, ये तो समय नहीं है ना, इतना जल्दी क्यों बुलाया। फिर सोचने लगे कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई, हम ऐसा तो नहीं है कि हम भूल गए हो, टाइम वगैरह का सेटिंग सही तरह से अलार्म सेट नहीं किया होगा, हमको पता नहीं क्यों बुलाया, जल्दी चलो, हमारे राजा ने बुलाया, जरूर कोई क्रोध करेंगे, ये करेंगे। तो सारे सावर्तक जो मेघ हैं वो परेशान थे। तो इंद्र के अधिकार में ही सारे मेघ थे, इंद्र ने इन सबको बांध के रखा था। असल में क्या होता है, ये मेघ है ना, अगर ये छूट जाएंगे तो कभी भी बरसने लग जाएंगे ना, तो इनको बांध के रखना पड़ता है। लेकिन अभी उनको बुलाया गया प्रलय के, तो यहाँ पर आगे कहते इंद्र प्रचोदित क्रोध, इंद्र बहुत ज्यादा क्रोध में था। वाक्यम चाहे क्षमान्युता, ईशमान्युता, ये बोल रहा था कि मैं ईश्वर हूँ और मेरी पूजा नहीं करो। तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है कि कोई जीव अपने आप को ईश्वर मानने लगता है। ईश्वर केवल कृष्ण है, ईश्वर परम कृष्ण, कृष्ण खाली ईश्वर है। लेकिन अभी क्या है, इंद्र को वो ईश्वर दिख ही नहीं रहा है, सामने कृष्ण खड़े हैं
और आपको पता है इंद्र के पास कितनी आंखें हैं? इंद्र के पास 1000 आंखें हैं। जब गौतम ऋषि की पत्नी के पास वो गया था तो उसको ये श्राप मिला था कि तुमको 1000 आंखें मिल जाए, क्योंकि तुमको दिखाई नहीं देती कौन ऋषि पत्नी है, कौन है ना माता के समान है, तुमको दिखाई नहीं देता। तुम्हारे सारे शरीर पर 1000 नेत्र हो जाए। और 1000 नेत्रों वाले इंद्र को कृष्ण नहीं दिख रहे थे, क्योंकि उसके सारे जो नेत्र थे वो सब अहंकार के नशे के कारण बंद हो गए। जैसा नशा होता है ना, तो कैसे धुंधला दिखता है, सही तरह से दिखता नहीं है। तो इस समय इंद्र को भी धुंधला दिख रहा था, दिखाई नहीं दे रहा था कि सामने कृष्ण खड़ा। और ईशमानी, यशला प्रभुपाद जी बोलते हैं ईशमानी शब्द यहाँ पर अत्यंत ही सार्थक है। और वो क्या है? यहाँ पर उद्धव इंद्र अपने को ईश्वर मानता है, अतः उसने बद्ध जीव जैसा विशिष्ट मनोवृत्ति प्रदर्शित कर दिया। जैसे संसार में जो बद्ध जीव है वो भी अपने आप को कर्ता धर्ता मानते हैं, उनको लगता है कि हम ही ईश्वर हैं। और इस तरह से श्री प्रभुपाद जी कहते हैं इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति कम या ज्यादा ईशमान है। उनको लगता है कि मुझे सम्मान मिलना चाहिए, मैं ही जो हूँ आदर के योग्य हूँ, सब अपने आप को ईश मानते हैं। लेकिन ईश कौन है कैसे पता चलेगा? जिसको पूजा की भूख न हो, जिसको सम्मान की भूख ना हो, जिसको अगर कोई भगवान वो है जिसको अगर कोई भक्ति करता है तो वो सुखी होता है। जो भक्ति करता है, भगवान की अगर भक्ति की जाती है या नहीं की जाती है उससे भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमने पिछली दफा एक कथा को यहाँ पर सुना था कि भृगु ऋषि गए थे परीक्षा लेने के लिए कि सबसे महान देव कौन है। तो पहले वो ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी को सम्मान नहीं किया तो ब्रह्मा जी भी क्रोधित हो गए, है ना, कि तुम मेरे पुत्र हो, मुझे सम्मान नहीं किया तुमने। शिव जी के पास गए, उनका आदर नहीं किया, वो भी क्रोधित हो गए। लेकिन जब भगवान विष्णु के पास गए, उनका आदर सत्कार तो छोड़ो, उनको तो लात से आक्रमण किया। और लात से आक्रमण करने के बाद भी भगवान ने क्रोध नहीं किया। भगवान ने क्रोध नहीं किया, बल्कि क्या, भगवान विष्णु अपने आसन से खड़े हो गए और भृगु ऋषि के चरण को दबाने लगे कि मेरी कठोर छाती से तो आपके जो कोमल चरण कमल हैं उन पे जरूर कोई न कष्ट हुआ होगा। तो यहाँ पर भगवान के अंदर जो है वो इस तरह के क्रोध के भाव नहीं होते हैं। भगवान अपने भक्तों पर और अभक्तों पर भी कभी क्रोध नहीं करते, लेकिन इंद्र जो है वो अपने ही भक्तों के ऊपर क्रोध कर रहे। अभी देखो यहाँ पर हरि सूर्य प्रभु बोलते हैं कि इसने जैसे ही उसको इंद्र को पूजा नहीं मिली तो मेघों को बुलाया, प्रलय के मेघों को, ये जाकर किसको मार रहे हैं आपको? सारे नंद गांव के अंदर, जो ब्रज के अंदर जितने भी हैं पशु पक्षी, जितने भी है ना, वो गैया हैं, उन सबका विनाश कर। ये कितनी क्रूर मेंटेलिटी है ना, कि सबका विनाश करने के लिए वो बोल रहा है। कितनी गौ हत्या होगी, कितने सारे वहां पर छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी हत्या होगी। उसके अंदर कोई भी हृदय के अंदर कोमलता नहीं थी, हृदय के अंदर कोई भी ऐसा नहीं था कि चलो जिन्होंने मेरा सम्मान नहीं किया है, मेरी पूजा नहीं की है, एक बार जाके उनसे बात कर लूं पहले कि भाई क्या हुआ, इस दफा पूजा नहीं हुई, क्या क्यों ऐसा हुआ, जाके बात कर लूं। बात नहीं करूं तो कम से कम बड़े जिन्होंने ये डिसाइड किया उनको मारो, पूरे ब्रज को मारो क्यों? लेकिन उसको ये सब समझ में नहीं आ रहा। और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आप सारे प्रलय के जितने भी बादल हैं वो आ जाइए, क्योंकि मुझ इंद्र की उन्होंने पूजा नहीं की है। और आगे कहते सारे मेघ जो है वो परेशान हो गए, चौंक उठे, फिर सोच रहे थे कि हमें क्यों बुलाया है। और जब वो आ गए तो इंद्र एक उपदेश देने लगा, बोलने लगा। क्या कह रहे हैं? अहो श्रीमद् महात्म्यम गोपानां काननौकसां कृष्णं मृत्यं उपाश्रित्य ये चक्रुर्देवहेलनम्। अहो श्रीमद् यानी कि कितने
श्री के मद में, अपने ऐश्वर्य के मद में इतने अंधे हो गए। इनके पास है ही क्या? ये जो गोप ग्वाल हैं, इनके पास अंधे होने के लिए है क्या? उनको तो उनके पास ना ज्ञान है, उनके पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है। वनों कसाम, वो तो वन में भटक रहे हैं। और ऐसे वन में भटकने वाले गोपाना वनों कसाम, वो किसके आश्रय पर रहकर, किसके होने से वो इतना ज्यादा अपना वो दिखा रहे, एटीट्यूड दिखा रहे हैं, मेरी भक्ति नहीं कर रहे हैं। उनके पास कोई ठिकाना नहीं रहने के लिए। मैं तो अमरावती पुरी में रहता हूँ, मेरे पास कितना बड़ा ऐश्वर्य है, लेकिन अहो श्रीमद महात्म्य, ये अपने इस ऐश्वर्य के ऊपर इतना ज्यादा अहंकार कर रहे हैं। देखो, इनको यूं घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके पास तो कुछ है भी नहीं, घर भी नहीं है, थोड़ा सा धन है, और इनका सारा अहंकार किसके कारण है? कृष्णम मर्त्यम उपाश्रित्य। कृष्णम मर्त्यम, ये किस कृष्ण की पूजा करते हैं? जो मर्त्य है। मर्त्य मतलब सामान्य इंसान समझते हैं कृष्ण। अभी इंद्र जो है वो कृष्ण को मर्त्य कह रहा है, क्योंकि कृष्ण अभी कौन सा रोल कर रहे हैं? वो मनुष्य का रोल कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 11 में कहते हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावम् अजानन्तो मम भूत महेश्वरम्। अवजानन्ति मां मूढ़ा, जो बेवकूफ हैं वो मुझे नहीं जानते। मानुषीं तनुमाश्रितम्, जब मैं मनुष्य देह को धारण करता हूँ। तो आज भी हम देखते हैं ना, संसार में कितने सारे लोग हैं, भगवत गीता सबके पास है। आजकल तो सोशल मीडिया पर इतने सारे ISKCON के प्रचारक हैं कि खाली आप क्लिक करो तो फौरन पता चलता है। और हर एक प्रचारक जो है अपनी कथा में कम से कम 20 बार बोलता होगा कि कृष्ण भगवान है। इतना सारा प्रमाण है, इतने सारे शास्त्र हैं, फिर भी लोग कृष्ण की शरण में नहीं आते। फिर भी अब कितने लोग हैं, कितने परसेंट लोग हैं जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, है ना? कितने परसेंट लोग, कितने सारे माइनॉरिटी में भी हम देखें जिन्होंने गीता पढ़ी है, जिन्होंने गीता नहीं पढ़ी है, जो गीता और भागवत से अनभिज्ञ हैं, उनको छोड़ के जो मंदिर में आते हैं, जो क्लासेस अटेंड करते हैं, जो गीता पढ़ते हैं, वो उनमें से भी कितने हैं जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, है ना? तो इसका कारण क्या? भगवान कहते हैं कि वो मूढ़ है, वो बेवकूफ है, उनको समझ है। आप देखो, इंद्र जैसा, इंद्र भी कृष्ण को नहीं समझ पा रहा है। देवताओं का राजा है, वो भी क्या कह रहा है? कृष्णम मर्त्यमुपाश्रित्य। ये बेवकूफ मरने वाले कृष्ण की पूजा करेंगे, ये मनुष्य रूपी कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, उसकी उपासना कर रहे हैं, और मुझ जैसे इंद्र जो देवताओं का राजा है उसको छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर भी ये मिसअंडरस्टैंडिंग जो है कि कृष्ण साधारण है, वो बहुत ज्यादा फैली हुई है। लेकिन असल में क्या है? असल में कृष्ण से श्रेष्ठ कोई भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ और कोई सत्य नहीं। कितना अगर देखा जाए तो कितने सारे प्रूफ है ना कृष्ण के भगवान होने के, कितने सारे ना एविडेंस हैं जिसमें हम बता सकते हैं कि कृष्ण भगवान है। लेकिन फिर भी कितने लोग हैं जो कृष्ण को भगवान स्वीकार करते नहीं है। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो करना चाहते नहीं है। अगर वो कृष्ण को भगवान स्वीकार करेंगे तो उनको कृष्ण का भक्त बनना पड़ेगा, और अगर उनको कृष्ण का भक्त बनना पड़ेगा तो उनको क्या करना पड़ेगा? पहली बार नो मीट ईटिंग। तो कृष्ण के भक्त तो आप नॉनवेज कैसे खा सकते हो? नो इंटॉक्सिकेशन। आप कृष्ण के भक्त हो, कृष्ण के भक्त तो चाय कॉफी भी नहीं पीते हैं। आप कृष्ण के भक्त हो, आप ऐसे कैसे कर सकते हो? आप कृष्ण के भक्त हो, तो उनको लगता है भाई कृष्ण की भक्ति करना तो बहुत कठिन है, इसलिए वो इस बात का प्रचार करते हैं कि कृष्ण तो एक साधारण व्यक्ति है, कृष्ण की नहीं करनी चाहिए, हमें किसी और की भक्ति करनी चाहिए। तो यहाँ पर
जो इंद्र जैसा, इंद्र भी कृष्ण को भगवान नहीं स्वीकार कर रहा है, क्योंकि भगवान स्वीकार करूंगा तो फिर मेरा इमेज कम हो जाएगा ना। वो भगवान होगा तो फिर मेरी भक्ति कौन करेगा, मुझे भी उसकी भक्ति करना पड़ेगी। तो यहाँ पर कृष्ण मर्त्योपासन, ये चक्र देव हेलना, ये मनुष्य जो है देव, ये मनुष्य की भक्ति कर रहे हैं और मेरे जैसे देवता की अवहेलना कर रहे हैं। तो क्या है, एक बात बहुत ही सुंदर है कि जब भी कोई व्यक्ति या शास्त्र में कोई भी ऐसा होता है जो भगवान या भक्तों की निंदा करता है, तो जो वाणी होती है ना, वाणी की जो स्वामिनी है, जो अधिष्ठात्री देवी है, वो कौन है, सरस्वती माता। अब क्या है, सरस्वती माता जो है वो उन शब्दों को सपोर्ट नहीं करती है जो भगवान या उसके भक्तों की निंदा में बोले जाते हैं। तो फिर क्या करती है सरस्वती माता, उन शब्दों को सारस्वती अर्थ दे देती है। सारस्वती अर्थ मतलब उसका जो अर्थ है ना, वो बिल्कुल मैजिकल तरीके से चेंज कर देती है, ताकि, क्योंकि वो कैसे सहन कर सकती हैं कि भक्तों की निंदा हो। आपको पता है भक्त की निंदा करने से क्या होता है, भक्त की निंदा करने से हमारी जितनी भी भक्ति हमने की होती है वो सारी नष्ट हो जाती है। तो अगर सरस्वती माता जो है वो इतनी ज्ञानी है ना, उनको सब कुछ ज्ञान है कि भाई मैंने जो साधना की है वो सब तो नष्ट हो जाएगी, तो मैं उन शब्दों को एकदम अलग से सारस्वती अर्थ दे दूं। तो यहाँ पर कहेंगे अहो श्रीमद आप, श्रीमद का मतलब होता है कि वो अभी किसी के द्वारा भगवान और उनके भक्तों की क्योंकि निंदा नहीं करने देती हैं, तो वो वनवासी जो भी ये बोल रहे हैं ना कि ये कौन है, गोपानाम वनोपसाम, ये तो गोप हैं, इनके पास घर नहीं है, ये वन में घूम रहे हैं, ये ऐसे हैं। तो सरस्वती मैया बोल रही है कि ये सब ऋषि मुनि है, ऋषि मुनि है जितने भी गोकुलवासी हैं। और ऋषि मुनि कहाँ रहते कहाँ पर है, वन में रहते हैं ना, उनका तो घर भी नहीं होता है, वो वन में रहते हैं, इसीलिए वनोकसम, ये भी वन में रहते हैं। और कृष्ण मर्त्योपाश्रित्य, और कृष्ण ये सारे स्वयं जो है, सारे जीव जो हैं उनका नाश होने वाला है, और कृष्ण जो है उनकी उपासना करके जन्म मरण के चक्कर समाप्त हो जाते हैं, इसलिए वो कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। तो गोप सीधे साधे इस जगत में जितने भी कार्य होते हैं वो सतोगुण से होते हैं। तो इसलिए बता रहे हैं कि देखो ये कितने सतोगुणी हैं, इनको कोई और कुछ सोचता नहीं है, केवल भगवान श्री कृष्ण जो कि समस्त देवताओं के भी श्रेष्ठ हैं, उनकी पूजा करते हैं। इनके और ऐसे बोलता अहो श्रीमद महात्म्यम, श्रीमद मतलब वो अहंकार के नशे में अंधे हैं। तो सरस्वती जी कहती हैं कि श्रीमद, इनका आनंद देखो, इनका सौंदर्य देखो, जो भगवान की शरण में आते हैं वो इसी तरह से आनंदित और सौंदर्य ऐश्वर्यमय हो जाते हैं। और कृष्ण कौन है, कृष्ण मनुष्यों का हित करने वाले हैं, हित करने वाले हैं मर्त्यमाश्रित, मतलब जितने भी जीव जिनकी मृत्यु होने वाली है, अगर वो कृष्ण की शरण में आ जाएंगे तो वो जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएंगे, वो परम लक्ष्य है। और इसलिए वो अगर मेरी अवज्ञा कर रहे हैं, इंद्र बोलते हैं कि ये चक्रुत देव हेलना, अगर ये साक्षात भगवान की भक्ति करने के लिए मेरी अवज्ञा कर रहे हैं तो ये ठीक ही कर रहे हैं। चक्रुत देव हेलना मतलब वो ठीक ही कर रहे हैं। तो सरस्वती माता जो है वो जो इंद्र है उनके शब्दों को भी मैजिकली चेंज करके बोल रहे हैं कि बिल्कुल सही कर रहे हैं। ये जितने भी ग्वाल बाल हैं उनका श्रीमद, उनका आनंद, उनका सौंदर्य इतना बढ़ा हुआ है, और वो उस कृष्ण की सेवा कर रहे हैं जो उनकी शरण में जो भी भक्ते जाते हैं उनका जन्म मरण का चक्कर छूट जाता है। तो ऐसे भगवान की यदि वो सेवा कर रहे हैं तो बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं, एकदम सही कर रहे हैं। और आगे कहते हैं यथा दृढ़ कर्ममये कर्तुभिर्नामनो निभये विद्यामान वीक्षकी हित्वा
ततिशन्ति भवाण्वहम्। कहते यथा दृढ़ कर्म है। इंद्र बोल रहा है कि देखो तो सही ये अदृढ़ कर्म है, यानी कि साधारण, जिस तरह से कोई साधारण यज्ञ कर्म कांड जो है उसके द्वारा कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहता है। अब देखो यज्ञ किसके लिए होता है? यज्ञ देवताओं के लिए होता है। यज्ञ से देवता प्रसन्न होते हैं और देवता प्रसन्न होकर आपको क्या देंगे? भौतिक वस्तु देते हैं। जो भी भौतिक मेटेरियल वस्तु है जो कि टेम्पररी है, जैसे स्वर्ग तक ही वो दे सकते हैं, वो जन्म मरण के चक्कर से छुड़ा नहीं सकते हैं। तो ऐसे आदरे ये संसार जो है उससे मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। तो इंद्र कहते हैं कि उनके द्वारा कृष्ण की शरण ग्रहण करना वैसा ही है जैसे कि लोगों द्वारा दिव्य आत्मज्ञान को त्याग कर सकाम कर्म में यज्ञों की मिथ्या नाव में बैठना। कि ये क्या है? वो कह रहे विद्यामान कि उसने आध्यात्मिक ज्ञान को छोड़ दिया। अगर कोई व्यक्ति है उसके पास दो चॉइस है, एक तरफ आध्यात्मिक ज्ञान की नाव में बैठकर भवसागर पार, और दूसरी तरफ क्या है? भौतिक कर्म कांड कर यज्ञ कर देवताओं के द्वारा अपनी इच्छा पूरी करना। तो दोनों में से श्रेष्ठ क्या है? श्रेष्ठ क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान, यानी कि मैं आत्मा हूँ, मेरा संबंध भगवान के साथ है, मुझे भगवान की सेवा करनी है, इसी में मुझे आध्यात्मिक ज्ञान की नाव में यदि कोई बैठ जाता है तो वो भवसागर को पार करेगा। लेकिन यदि वो अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए केवल यज्ञ करता रहेगा, कर्म कांड करते हैं, कभी इस दिन इस देवता की पूजा करो, उस दिन इस दो देवता की पूजा करो, इस दिन ये करो, इस दिन वो करो, ये सब करते रहेंगे तो फिर क्या होगा? वो जन्म मरण के चक्कर से कभी छूटेगा नहीं। उसको कुछ भौतिक सुविधाएं मिल जाएंगी, कुछ फैसिलिटीज मिल जाएंगी, कुछ लाइफ लग्जरीज मिलेगी या स्वर्ग मिलेगा, लेकिन आवागमन मिलेगा। लेकिन अगर कोई दिव्य ज्ञान को स्वीकार करता है तो वो एक नाव की तरह जो है वो भवसागर से पार करा देता है। लेकिन हम देखते हैं ना भौतिक जगत में क्या होता है, किसी को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि हमको दिव्य ज्ञान प्राप्त करना है, किसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर तो चला ही जाएगा ना। जिसके पास जितना बड़ा बड़ा धन था, घर थे, इतनी सब पृथ्वी, पूरी पृथ्वी के राजा होते थे 5000 साल पहले, पूरी पृथ्वी का एक राजा, आज नाम और निशान भी नहीं है उनका। हमें एक छोटा सा महल मिल जाएगा, छोटा सा घर, एक गाड़ी मिल जाएगी, तो कहाँ उसका लाभ होगा? लेकिन जिसने भगवान का नाम लिया है, जिसने भगवान की भक्ति की है, वो भगवत प्राप्ति करेगा। लेकिन यहाँ पर इंद्र कह रहा है कि जैसे कोई व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान को छोड़कर यज्ञ को अपनाकर अपने आप को बहुत ज्यादा बुद्धिमान समझता है, उसी तरह से ये ब्रजवासी कर रहे हैं। यानी अपने आप को आध्यात्मिक ज्ञान और भगवान श्री कृष्ण की बात को वो कर्मकांड समझ रहे हैं और कह रहे हैं वो वही ऐसा ही कर रहे हैं। और ये तो कैसा है, जैसे अगर किसी को समुद्र को पार करना हो तो समुद्र पार करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो आप नाव में बैठ जाओ, लेकिन अगर किसी के पास नाव नहीं है और उसने देख लिया कि भाई कुत्ता जो है ना वो किनारे में, समुद्र के किनारे पे ऐसे पानी में जा रहा है और वो पानी में जा रहा है, तो वो सोचता है कुत्ते को भी तो स्विमिंग आती है, तो मैं क्या करता हूँ, कुत्ते की पूंछ को पकड़ लेता हूँ। अब कुत्ते को पूंछ को पकड़ के मैं भी इस सागर को पार करूंगा, तो क्या होगा, वो कुत्ता तो डूबेगा, इसको भी डूब लेके डूबेगा। तो उसी तरह से ये इंद्र बता रहे, यहाँ पर ये बता रहे, सरस्वती जी इसका अर्थ करते हुए कहती हैं कि आजकल जो लोग जिनको खुद कोई आत्मज्ञान नहीं है, जो भगवान की भक्ति नहीं करते, जिनको आत्मा के बारे में पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, मुझे भगवान की भक्ति करनी चाहिए, कुछ भी उनको पता नहीं है। और सामान्य लोग क्या करते हैं, उसी के चरण पकड़ लेते हैं कि भाई आप मुझे पार कराओ। जब उनको खुद भी भगवान के बारे में पता नहीं है, जब उनको खुद भी कुछ आध्यात्मिक ज्ञान का पता नहीं, तो वो तो उसी कुत्ते के समान है, खुद डूबेगा और
आपको भी लेके डूबेगा। तो हमको बहुत ही सावधानी से किसी की शरण में जाना चाहिए। यहाँ पर इंद्र बोल रहा है कि भगवान के अलावा, सरस्वती जी कह रही हैं कि भगवान के अलावा कोई भी पार नहीं लगा सकता है। इसीलिए वास्तव में आध्यात्मिक ज्ञान का हमें सहारा लेना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया मुझे आशीर्वाद अवश्य दीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, कलि पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की, कलियुगाधार हरे कृष्ण महामंत्र की, नित्य लीला प्रवेश हरे चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। कलियुगाधार हरे कृष्ण महामंत्र की, युग धर्म हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की, नित्य लीला प्रवेश हरे शरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद। हाय गौर प्रणाम।